ओबीसी समाज को 27% आरक्षण देने के लिए एक स्टेप या कोई मंशा भी हेमंत सोरेन की नहीं दिखाई देती। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो वेलफेयर स्कीम्स के तहत आम जनता को लाभ पहुंचाए हैं वो ऐतिहासिक काम है। और अगर ये ओबीसी के खिदमतगार हैं कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम, तो इनको प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने ओबीसी के हित में 3 बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए। आने वाले समय में ओबीसी मोर्चा इस सरकार को उखाड़ फेंकने तक पंचायत तक जाएगी और पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूत करने का काम करेगी। और जिस तरीके से झारखंड में सरकार चल रही है वो निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक नहीं है। पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज अगर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ होती है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हेमंत सोरेन खुद को पाक साफ और ईमानदार होने का दावा आखिर कर कैसे सकते हैं, जो कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी और आरजेडी जैसी भ्रष्ट पार्टी की गोद में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। और ओबीसी के हित में कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद से ही काम किए। काका कालेलकर कमीशन को ठंडे बस्ते में डालना, मंडल कमीशन के खिलाफ काम करना, और भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार हो या फिर मंडल कमीशन लागू करने की बात हो, ओबीसी के वेलफेयर के लिए जितने काम किए हैं वह देश के 70 सालों के इतिहास में जो काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की है 70 सालों में किसी भी पार्टी ने नहीं की। हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा झारखंड प्रदेश की तरफ से धन्यवाद देते हैं और यह उम्मीद जाहिर करते हैं कि झारखंड का ओबीसी समाज 27% ओबीसी आरक्षण झारखंड में लागू करने और ओबीसी विरोधी सरकार को झारखंड में उखाड़ फेंकने में एकजुटता दिखाएगी। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इस मुहिम का नेतृत्व कर झारखंड की जनता को, ओबीसी समाज को न्याय दिलाने का काम करेगी। सबसे पहले तो सांगठनिक विषयों पर हमारी जो बैठक हुई उसमें वैचारिक पहलू पर और सांगठनिक पहलू दोनों पहलू पर काफी गंभीरता से विचार हुआ। ये कोई बड़ी बैठक नहीं थी, लेकिन सभी जिलाध्यक्ष और सभी जिला प्रभारी, प्रमंडल के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष और महामंत्री और महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। और इसमें ये स्पष्ट रणनीति बनी कि ओबीसी मोर्चा ये तय करेगा कि मंडल स्तर के संगठन में हर पंचायत से हमारा पदाधिकारी, कम से कम 2 पदाधिकारी हर पंचायत से शामिल है। और हम इस मुहिम को जो आज ये शुरुआत हुई इसको जिला स्तर पर ले जाएंगे और पंचायत स्तर पर, मंडल के स्तर पर ले जाएंगे, वहां से पंचायतों में जाएंगे और आने वाले समय में हमारी प्रदेश कार्य समिति की भी बैठक होनी है, जगह और तिथि तय होगी। उसमें हम फेज वाइज मैनर में जो आंदोलन की पूरी रूपरेखा का आह्वान करेंगे। भाजपा ओबीसी मोर्चा झारखंड के 50% से ज्यादा, 52% से ज्यादा ओबीसी समाज की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं करेगा। और ओबीसी समाज जिस तरीके से सत्ता में, व्यवस्था में भागीदारी के स्तर पर उपेक्षित महसूस कर रहा है, इसके लिए हम न्याय की मुहिम छेड़ेंगे। हमारा स्पष्ट मानना है कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग और जेएमएम के लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये धार्मिक तुष्टीकरण और धर्मनिरपेक्षता का टोटका खड़ा कर रहे हैं, ये सामाजिक न्याय की आवाज को ये झारखंड की सरकार दबा नहीं सकती। इससे पहले जाति जनगणना के विषय पर कांग्रेस ने हमको 2011 में चीट किया। 2010 में पार्लियामेंट के रिजोल्यूशन के बाद जब यह तय हो गया था कि जाति जनगणना होगी, उस समय की यूपीए सरकार ने सेंसस, जो सेंसस एक्ट के तहत होता है,
उससे कास्ट सेंसस को बाहर कर दिया और सेपरेट कास्ट सेंसस कराने में 5,000 रुपए करोड़ रुपए खर्च किए, 5,000 करोड़ रुपए। और ये प्राइवेट एजेंसीज और एनजीओज को हायर करके ये जो सैंपल सर्वे कराया गया, जिसके कारण आज डेटा नहीं है। कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग और जेएमएम के लोग बोलते हैं कि जाति जनगणना जारी करो, डेटा जारी करो। मैं कहता हूं कि लालू जी, हेमंत सोरेन जी, उनको कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आखिर जाति जनगणना का वादा जो पार्लियामेंट में किया था कांग्रेस ने, यूपीए की सरकार ने, वो आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं कराया। और सेंसस रातों रात करने का विषय नहीं है, ये फेज वाइज मैनर में कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है। इस पर रातों रात कोई कास्ट सेंसस नहीं करा सकता, इसकी मॉड्यूलिटीज होती है समय के आधार पर। ये निश्चित तौर पर हम इसके सीधे सीधे तौर पर विरोधी हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in